समर, आप एक कार्ड मुझे भी दे दीजिए। अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं मार्केट जाकर आसानी से खरीद लूँ। मुझे बार बार आपसे मांगना अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड तुम ही रख लो, लेकिन थोड़ा समझदारी से खर्च करना। मतलब क्या है तुम्हारा समर? मैं कोई फिजूल खर्ची करती हूँ क्या? इतनी समझ तो मेरे अंदर भी है कि कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं। ठीक है, अगर नहीं देना तो मत दो, लेकिन प्लीज ऐसे टॉन्ट तो मत दो। अरे मैं टॉन्ट नहीं मार रहा था, तुम नाराज क्यों हो रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा छोड़ो ये सब, लो रख लो कार्ड। कुछ दिन बाद समर अपने 3 दिन के ऑफिशियल टूर पर जाता है। अपनी नई नवेली दुल्हन को घर पर छोड़कर जाने के कारण टूर पर उसका मन नहीं लग रहा था। मैं 3 दिन के लिए टूर पर आ गया और वहां नंदनी अकेली पड़ी होगी। वहां से वापस आने के बाद, अरे मम्मी नंदनी कहाँ है? उसे बोलो एक कप चाय बना दे। अरे बेटा वो तो अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई है। आजकल ना हर रोज शाम के समय वो अपने मायके चली जाती है और फिर सुबह लौट कर आती है। सुबह से शाम यहाँ तक रहती है और उसके बाद शाम से सुबह तक अपने मायके में रहती है। वो सब तो ठीक है मम्मी, लेकिन मैंने उसे बताया था कि आज मैं लौट कर आने वाला हूँ। उसे यहाँ होना चाहिए था ना। और ये क्या है, सुबह ससुराल शाम को मायके। देख बेटा, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ। वो अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। हो सकता है मायके में कोई इमरजेंसी हो, उसके मम्मी पापा की तबीयत खराब हो या कोई और बात हो जिसकी वजह से वो रोज मायके जा रही है। अब मैं सास हूं तो हर बात वो मुझे बता थोड़ी पाएगी। इसलिए मैंने ज्यादा पूछताछ करना भी जरूरी नहीं समझा। अब तू आ गया है ना तो तू पूछ लेना। चल तू ऐसा कर, तू फ्रेश हो जा, मैं चाय बना देती हूँ तेरे लिए। समर की माँ उसके लिए चाय बनाने के लिए रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद, मैं वहां 3 दिन से ये सोच सोच कर परेशान था कि मैं अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर यहाँ टूर पर आ गया हूँ। वो बेचारी मेरे बिना अकेले परेशान हो रही होगी। वापस जाऊंगा तो हम दोनों ढेर सारा टाइम स्पेंड करेंगे, बातें करेंगे और बाहर घूमने भी जाएंगे। और यहाँ मेरी बीवी को मेरी पड़ी नहीं, उसने तो मुझसे मिलना तक जरूरी नहीं समझा, बल्कि अपने मायके जाकर बैठी है। समर के मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। समर जल्दी खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेट जाता है। अगले दिन सुबह, अरे आप आ गए, कैसा रहा आपका सफर? चलो कम से कम मैं तुम्हें याद तो हूँ। मुझे तो लगा मायके जाकर तुम भूल गई कि तुम्हारा एक पति भी है जो 3 दिन से शहर के बाहर गया हुआ था। अरे आपको ऐसे क्यों लगता है कि मैं आपको भूल गई? मैंने तो आपको बहुत मिस किया। अच्छा चलो रेडी हो जाओ, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। नंदनी अब तो मुझे ऑफिस जाना है, शाम को मिलते हैं। तुम बढ़िया सी कॉफी बनाकर तैयार रखना और आते हुए मैं पकौड़े लेकर आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आप समय से आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। समर शाम को जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहता था, लेकिन ऑफिस से निकलते हुए समर को फिर भी 1 घंटा लेट हो जाता है। वो एक हाथ में पकौड़े और दूसरे हाथ में फूलों का गुलदस्ता छुपाए खुशी खुशी घर आता है। नंदनी, मैं आ गया, चलो जल्दी से कॉफी ले आओ। अरे बेटा, नंदनी तो काफी देर से तेरा इंतजार कर रही थी। आधा घंटा पहले ही अपने मायके के लिए निकली है। बोलकर गई है कि सुबह आ जाएगी। माँ की बात सुनकर समर गुस्से में फूल ले जाकर जमीन पर फेंक देता है। बेटा ये ले कॉफी, कुछ और चाहिए तो बोल दे। गुस्सा ठंडा हुआ तो समर ने देखा कि उसकी माँ के चेहरे की रंगत कुछ उड़ी हुई दिखाई दे रही थी। क्या बात है माँ, आपके चेहरे का रंग कैसे उड़ा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? पता नहीं बेटा, आज सुबह से ना बार बार चक्कर से आ रहे हैं। अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो मम्मी आपने नंदिनी को जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तब भी आप काम कर रही हो। अरे बेटा, मुझे उसे रोकना ठीक नहीं लगा। काम का क्या है, काम तो हो ही जाता है। समर अपनी माँ को सोफे पर बिठाकर जल्दी से शुगर मशीन लाकर उनकी शुगर चेक करता है। माँ आप अपनी दवाइयाँ समय से नहीं खा रही हो, आपका शुगर तो बहुत हाई है। आप आराम करो, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। समर माँ को बिस्तर पर लेटा देता है और खुद जाकर खाना बनाने लगता है। मम्मी देखो, मैं राशन का सामान लेकर आ गई हूँ, आप एक बार देख लो कोई छूट तो नहीं रहा ना। अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे राशन का सामान लेकर आने की? तेरे पापा तो महीने की पहली तारीख को ही पूरे महीने का राशन ले आते हैं। मम्मी पापा को मना कर दो, अब से उन्हें बाजार से कुछ भी खरीद कर लाने की जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ दे जाया करूंगी। अरे बेटा, लेकिन तू क्यों लाएगी? मुझे सरकार से अच्छी खासी पेंशन मिलती है और इतने रुपयों में मैं आराम से अपना खर्च चला सकता हूँ। तुझे कुछ भी लाने की कोई जरूरत नहीं है। पापा आप ऐसे बिहेव क्यों करते हैं जैसे मैं आपकी बेटी नहीं कोई मेहमान हूँ? क्या ये घर मेरा नहीं है? या मेरा आप दोनों के लिए कोई फर्ज नहीं है? क्या हो जाएगा अगर मैं घर के लिए कुछ ले आऊंगी? और आप अपने पैसे बचा कर रखो, बुरे वक्त में काम आएंगे।
अरे बेटा, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। मम्मी पापा के लाख मना करने के बावजूद कभी नंदिनी घर का राशन ले आती, तो कभी फल और सब्जियां। इधर नंदिनी की सास का शुगर हाई रहने लगा था, जिसके कारण समर ऑफिस में भी काम में मन नहीं लगा पाता था। कुछ कुछ देर में वो अपनी माँ को फोन करके उनकी तबीयत पूछता था। मम्मी, तबीयत कैसी है आपकी? दवाई खाई है आपने? हाँ हाँ बेटा, मैंने दवाई खा ली है। तू ना मेरी चिंता छोड़ दे और काम में मन लगा। अच्छा, आप थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते रहना, हाँ? नहीं तो फिर से शुगर बढ़ जाएगा। डॉक्टर ने कहा है कि अब शुगर ज़्यादा हाई हुई ना तो दवाइयों से कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा और फिर हर रोज़ इंसुलिन लेना पड़ेगा। अरे मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, तू चिंता मत कर। अच्छा मम्मी, ज़रा नंदिनी से मेरी बात करा दीजिए। मैं उसे आपकी दवाइयाँ समझा देता हूँ। बेटा, नंदिनी तो घर में नहीं है, कहीं बाहर गई है। क्या? बाहर गई है? अच्छा ठीक है, मैं उसके मोबाइल पे फ़ोन करता हूँ। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, लेकिन इस लड़की के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसा लगता है इसे मैं और मेरे घर में रहने वाले दिखाई नहीं देते। शादी करके मानो फॉर्मेलिटी पूरी की है इसने। हर रोज शाम को मेरे घर पहुंचने से पहले ये मायके चली जाती है और सुबह मेरे ऑफिस जाने के समय लौट कर आती है। ना तो नंदिनी माँ का हाथ बटाती है और ना ही उसे पत्नी होने के फर्ज का एहसास है। वो तो मेरे साथ कभी इतना समय नहीं बिताती कि कभी हम साथ में बैठकर चाय पिए, गपशप करें। नंदिनी, मैंने आज शाम को हमारे लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक की है। शाम को तैयार है ना? हम लोग डिनर पर चलेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं रेडी रहूंगी और उसके बाद ना आप मुझे मम्मी के यहाँ छोड़ देना। नंदिनी की बात सुनकर समन का मन उखड़ गया था। नंदिनी, कभी तुम मुझसे मेरी पत्नी बनकर भी तो बात कर सकती हो ना? हर बात में तुम्हारे मम्मी पापा और मायका बीच में आ ही जाता है। 5 महीने हो गए हमारी शादी को, सोच कर बताओ हमने साथ में कितना समय बिताया है। देखो समर, मैंने कभी आपको इग्नोर नहीं किया, लेकिन मैं अपनी मम्मी पापा को नहीं छोड़ सकती। ये बात मैंने शादी के समय ही बता दी थी। मैं पूरा दिन तो घर ही रहती हूँ, बस शाम को मम्मी पापा से मिलने आ जाती हूँ। समर बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहता था।